बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है, मैंने जिस तरह मेंशन किया है कि फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें हम जो मुझे नोट्स मिले थे तार मलिक साहब ने, ही आस्क्ड मी टू what I was supposed to deliver today is the 7 C's of effective communication. So before we begin कि ये 7 C's क्या हैं, just to have a gist of it, कि मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक ही हम जिस तरह हमारे DGISPR कहते हैं कि हम एक ही पेज पे हैं, तो वो हम एक पेज पे हैं कि नहीं। तो आप में से कोई मेरे साथ शेयर करेगा कि बुनियादी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? So transfer of thoughts. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Changing of information or portraying your thoughts. सही। बिलाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिलाल, आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है, आप कुछ बोल रहे हैं या वैसे डिस्टॉर्शन है? नहीं, ये तो म्यूट हो गया। Somebody else. अच्छा, सो एक तो ये हो गया कि ट्रांसफर ऑफ थॉट्स है, आप पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी थॉट्स को, ये कम्युनिकेशन है। सो व्हाट मेक्स अ कम्युनिकेशन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्ट कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन? जी महक, आप कुछ कहना मुकद्दस? I would like to say something. कौन, मुकद्दस के रमना? Ramna. जी रमना बोलें। If you have portrayed your ideas present in your mind to the another person, so then you are a good communicator. Right. If he And how got would your point, and how would you know that the other person has got your point? by maybe his expressions or facial expressions, or he will say that I Okay, got your point. so let's say you, आपसे मैंने जो पूछा था आपने मुझे बता दिया है. So from my expressions, what is your understanding? That have I actually got your point? या मैं confused हूँ? To some extent you've got my point, I guess. ठीक हो गया, ठीक हो गया. तो अगर मैं आगे से आपको ये कर देता हूँ तो इसका क्या मतलब है? If you can see me. It mean yeah, good, fine, you know. इसका मतलब है थम्स अप के ठीक है, कम्युनिकेशन जो हो गई है मुझे समझ आ गई है, आई हैव गॉट व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है। इसके अलावा कोई और जो है वो क्या बताना चाहे कि जी एक कम्युनिकेशन, और हसीब ने बताया था कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑफ थॉट्स होती है। सर मैंने बताया था। जी फहद आपने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ थॉट कम्युनिकेशन है, तो हाउ कैन यू मेक दिस ट्रांसफर ऑफ थॉट इफेक्टिव? सर बाय नोइंग कि नेक्स्ट पर्सन को मेरी लैंग्वेज आती है, जैसे अभी हम पंजाब में रह रहे हैं, अगर मैं किसी से पंजाबी में बात करूंगा उसको मेरी समझ आ जाएगी। मैं सिंध में भी रहा हूँ, मैं वहां पे अगर किसी से पंजाबी में बात करूंगा, हालांकि मैं अपनी तरफ से इफेक्टिवली उसको अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट पर्सन अगर मुझसे सिंधी में बात करे तो मुझे समझ नहीं आएगी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन है। दिस इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। राइट। चलें, लेट्स सपोज के आपकी और मेरी जुबान मिलती नहीं है, आप और मैं दूसरे सियारे से हैं, मैं आपको इशारा करता हूँ, आपको क्या समझ आया? सॉरी सर, मैंने इशारा देखा। Fetch me a glass of water. दोबारा देखें। Fetch me a glass of water. कि सर आपको पानी पीना है। तो मैंने बोले बगैर आपको कम्युनिकेट कर दिया, आपको समझ आ गई मैं पानी पीना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज सिर्फ एक सोर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। यस सर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है, जो मेरे ख्याल में 70 to 80% होती है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको ये करता हूँ सर, या तो आपको दो चीजें चाहिए या विक्ट्री कह रहे हैं। राइट, ठीक है, इसका मतलब है कि ये उतनी इफेक्टिव नहीं है, आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि ये विक्ट्री का निशान है या ये मैं आपसे दो चीजें मांग रहा हूँ। सो इसको मुझे फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो सिचुएशन, वो हालात जो होंगे वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं किसी पॉलिटिकल रैली से खिताब कर रहा हूँ और मैं ये करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे जो है ना वो विक्ट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी आपसे बात जो है दुकानदार की हैसियत से हो रही है, आप मेरे ग्राहक हैं, मैं दुकानदार हूँ, और आपने
कोई चीज़ कहनी है, या मैं आपको इशारतन बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ के 200 रुपये लूंगा मैं या 2000 रुपये लूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार आपको विक्ट्री का निशान नहीं दिखा रहा कि मैंने आपको चूना लगा लिया, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली वो यही कह रहा है कि जी हाँ जी 200 या 2000। तो ये आपको जो उसका सर्कमस्टांसेस हैं, जो माहौल है, वो आपको भी इसमें एडअप करता है कि ये कम्युनिकेशन किस सेंस में जा रही है। सो इट्स वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा है उसको किया कि आपको जो दो अंडरस्टैंडिंग्स हुई आपने बताया कि यहाँ ये दो हो सकता है या विक्ट्री हो सकता है। सो उसमें बगैर बोले अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये दो है या विक्ट्री है, वो सर्कमस्टांसेस हैं। सो पहली चीज वर्बल नॉन वर्बल आ गई, मेरे बोले बगैर आपको पता चल जाता है कि मैं पानी मांग रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे लैंग्वेज बैरियर वो इस पे नहीं है, मेरी इस कम्युनिकेशन में, ये इफेक्टिवली आप तक पहुंच गई है। और दूसरा, जब मैंने इशारा किया तो उसके दो मायने थे, जब वो दो मायने उस इशारे में आए हैं तो उसका फिर सर्कमस्टांसेस के साथ ताल्लुक है। एक बंदा जेल जा रहा है या जेल से एक पॉलिटिकल वर्कर रिहा होकर आ रहा है और वो ऐसे करता है, तो इसका ये मतलब हम ऑब्वियसली ये कर लेंगे कि ये विक्ट्री की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप दुकान पे गए हैं और आपने पूछा कि ये फलां चीज कितने की है, और उसने आगे से इशारतन आपको ये कहा है, तो ऑब्वियसली वो विक्ट्री की बात नहीं कर रहा, वो आपको ये दो का जो फिगर है वो शो कर रहा है, वो आपको नंबर बता रहा है। सो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट। इसमें जो एड अप करता है वो आपका एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो भी ऐड करता है, और उस वक्त क्या है, एंड ऑब्वियसली यू हैव इनफ सेंस कि आपको ये पता चल सके कि वो जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक बाज दफा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या समटाइम्स वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो उसके क्या मायने हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें मुख्तलिफ आपने देखा कि लोग इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें कहते हैं, जिस तरह आपने स्पीच में सुना कि खलाई मखलूक नवाज शरीफ ने कहा, तो आप में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि खलाई मखलूक का इशारा नवाज शरीफ का किसकी तरफ था, जिसको ना पता हो? जी असद असद हैं इधर? यस सर। जी असद, नवाज शरीफ ने किसको कहा था खलाई मखलूक? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। और कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि नवाज शरीफ ने खलाई मखलूक किसको कहा था? अच्छा, बाकी सबको पता है। अच्छा, जवेरिया किसको कहा था खलाई मखलूक नवाज शरीफ ने? नहीं पता सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव नहीं हो रही। मैंने 3 बार इसको कहा है कि जिसको नहीं पता वो मुझे बताए कि नवाज शरीफ ने खलाई मखलूक किसको कहा था, और जब मैंने नाम लिए हैं तो किसी को नहीं पता। सो ये एक बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन में। या तो आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, या आपको उसका जवाब नहीं आता, आई डोंट नो, वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा। सो ये इनडायरेक्ट उसने एक चीज रेफर की थी। इस तरह हम बहुत सी चीजें करते हैं। हम बाज दफा आपने क्लास में देखा होगा, आपने किसी क्लास फेलो का, किसी टीचर का, किसी कोलीग का कोई ना कोई उसका कोई कोड वर्ड रखा होगा, या उसको आप यूनिवर्सिटी के जो एक एजुकेशन का एनवायरनमेंट है उसका कोई कोड वर्ड रखा होगा, या कोई उसको इनडायरेक्टली किसी चीज से बुलाते होंगे। लेकिन वो इतना आम हो जाता है कि वो सबको पता चल जाता है कि ये कौन है, ठीक है। तो आपको जो है वो अब नामालूम अफराद, ये एक चीज है कि जी नामालूम अफराद ने कराची के अंदर फलां बंदे को उठा लिया, या नामालूम अफराद जो हैं वो फलां बंदा कराची में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ और मुकदमा नामालूम अफराद पे काट दिया गया। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग प्लीज स्पीक अप, क्योंकि मैं दो चीजें नहीं देख सकता। आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, पीटीई वालों को कहा है 1+3T कह रहे हैं जी। आर्मी को बोला था कुमैल ने कहा है, आर्मी हुसैन मोहसिन इकबाल सर, ठीक है, मुझे नहीं पता मोहसिन इकबाल ने कहा। अच्छा, आप साथ चैट करें, आई एम सॉरी मैं आपकी चैट नहीं देख रहा था। मेरा ख्याल है कि हम कम्युनिकेशन जो है इसमें स्पोकन में करते हैं, ये चैटिंग हम उसमें कर देंगे गूगल क्लासरूम में, सो आई कैन नॉट फोकस ऑन बोथ थिंग्स। सो एनीवे, सो कमिंग बैक टू दैट, तो आप इसको जो है वो कम्युनिकेट करते हैं इन सम अदर वेज। जब हम व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म, तो हमें रियलिटीज वर्सेस जो एथिक्स हैं उन दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब आप एक इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए या प्रिंट मीडिया के लिए या सोशल मीडिया पर भी, तो आपको देखना पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं और कौन से आपके नो गो एरियाज हैं। कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव स्पीकर हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, सो आप यू कैन से एनीथिंग अंडर द सन।
और उससे आपकी बचत भी हो सकती है कि आप वो कह भी जाएं और आपके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम या कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए या कोई लायबल ना हो जाए आप किसी चीज़ के लिए। तो उसके लिए भी हम कुछ कम्युनिकेशन के हमारे तरीके होते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को आइडिया है कि एक जर्नलिस्ट है, मेरा ख्याल है कि चूँकि आप जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जर्नलिस्ट कुछ दिन पहले अगवा हुआ इस्लामाबाद से, मतीउल्लाह चांद, और शाम को वो उसी दिन रात को वो बाज़ियाब हुआ और अगले दिन उसने आके यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 25 मिनट के करीबन वीडियो में कुछ चीज़ें बताई कि क्या उसके साथ हुआ और कैसे हुआ और किस तरह उसने सारी चीज़ें की। उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने ये कहा कि जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पुलिस का कोई थाना लग रहा है और इस थाने के अंदर मुझे ऐसा लगा कि ये पुलिस वाले, और वो ऑब्वियसली पुलिस वाले वर्दी में आए थे। लेकिन उसने जाते-जाते एंड में एक चीज़ की, उसने कहा कि जब मुझे उन्होंने छोड़ दिया सड़क के ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैंने वो ट्रैफ़िक की बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था और ट्रैफ़िक जब गुज़रती थी गाड़ियाँ, तो उनकी लाइट से मुझे कुछ पता चलता था कि जगह है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पढ़ूँ कि मैं कहाँ हूँ, कोई मुझे निशानी मिले, कोई साइन नज़र आए, कोई साइन पोस्ट जिसको कहते हैं वो नज़र आए, तो मुझे अंदाज़ा हो कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मुझे एक धीमी सी रोशनी में एक दीवार नज़र आई और दीवार के ऊपर लिखा हुआ था महकमा ज़राअत पंजाब। अब आपको ये भी, आप में से कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा कि महकमा ज़राअत पंजाब वो किसको रेफ़र करते हैं? ये हसन कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, वो आर्मी ने उठाया था उसको। जी, ये उन्होंने नहीं कहा, ठीक है? ये हाँ, लेकिन आपका और वीडियो, मेरा, वो एक वीडियो ना जो सी लीक हो गई थी, की गई थी या हो गई थी, इसमें उनको उठाया जा रहा था। जी। लेकिन वो पुलिस की वर्दी में लोग थे, वो मिलिट्री के लोग नहीं थे। हाँ, तो इसलिए हम ये ऐसे ही नहीं कह ऐसे ही सकते कि वो आर्मी वाले हैं। अपैरेंटली वो पुलिस थी, लेकिन उसने है। एंड में इशारतन ये कम्युनिकेट कर दिया कि वो पुलिस नहीं थी, लेकिन वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था बगैर प्रूफ के। वो ये नहीं कह सकता था मुझे आईएसआई ने उठा लिया या मुझे फिल्म में फौज ने उठा लिया है। वो इसलिए ये नहीं कह सकता था कि ये कहने का मतलब ये था कि फौज के जो तर्जुमान हैं या फौज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसको ऊपर केस कर सकते हैं कि भैया आप हमें बदनाम कर रहे हैं बगैर प्रूफ के। वो उसको लायबल कर सकते हैं। लायबल सिर्फ एक जर्नलिज्म में ये टर्म यूज होती है, लीगल टर्म है। लायबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज आप लिख दें जो कि कानूनी जद में आ जाए और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए, तो उसको कहते हैं कि जी ये लायबल हो गया है, ऑफेंस लायबल है। तो ये चीज देखनी पड़ती है। तो इसलिए आप उस वक्त तक, जब तक कि उनको नहीं पता, यही केस अगर आपको याद हो तो चंद साल पहले 2013 या 14 की बात है कि हामिद मीर को जब गोलियां लगी थी तो उनके भाई ने फौरन कहा था कि जी हामिद मीर ने कहा था कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी आईएसआई चीफ को जाएगी। उस वक्त जनरल जहीरुल इस्लाम थे और फला लोगों को जाएगी। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह हामिद मीर के खिलाफ एक कैंपेन चली और किस तरह जियो के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चली और फौज के इदारे भी सामने आए। उन्होंने कहा कि जी आप हमारे पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि इदारे जो है इनका ये काम नहीं है और आप इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और ऑब्वियसली किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। अब वो ज़ाहिर है आमिर बीन ने आके कहा कि जी मुझे धमकियां आ रही थी और फला क्वार्टर से आ रही थी, इसलिए ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ होता तो मैंने तो उन्हीं को जिम्मेदार करार देना था जिनको धमकियां आ रही थी। तो ये एक दो तरीके हैं। एक था कि किसी ने डायरेक्ट एक को एक्यूज किया और वो प्रूफ नहीं कर सका, दूसरे को चूंकि पता था कि वो प्रूफ नहीं कर सकता फिल वक्त, तो उसने उनका नाम नहीं लिया और उसने कम्युनिकेट फिर भी कर दिया। जिस तरह हासन ने कहा कि उनको पता, उनको अंदाजा हो गया कि वो किसको कह रहे थे। इसी तरह अगर आप अप टू डेट रहते हैं, आपको मीडिया और आपने खास तौर पे जो पिछले इलेक्शन के बीच में स्पीच सुनी हो मुख्तलिफ लीडर्स की, कि महकमा ज़राअत भी उसी से निकला था कि कार्रवाई जो है वो हमारे इंटेलिजेंस ने की थी लेकिन महकमा ज़राअत के खाते में डाल दी। तो उधर से फिर इनका नाम बढ़ गया महकमा ज़राअत। नवाज शरीफ ने इनडायरेक्टली, चूंकि वो एक कौमी सतह के लीडर थे, साबिक वजीर आजम रहे थे, वो ये नहीं कह सकते थे कि जी ये मिलिट्री जर्नैल जो हैं या फलां लोग जो हैं वो मेरे ऊपर किसी किस्म का वो दबाव डाल रहे हैं या मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, तो वो ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो मुकाबला इमरान खान साहब से है ही नहीं, हमारा मुकाबला जो है वो तो खलाई मखलूक से है, ये पता नहीं कहाँ होती है क्या करती है। अब सब हंस पड़े, सबको पता चल गया कि खलाई मखलूक क्या है। और उसके बाद फिर ये एक शुरू हो गया सिलसिला कि जब भी कोई गायब होता था कहते थे कि ये तो खलाई मखलूक की कार्रवाई है, एंड एवरीबॉडी वुड नो कि हु खलाई मखलूक वाज। अच्छा, इसी तरह आजकल आप मीम्स देख रहे हैं, जी वीगो डाला आ जाएगा आपके घर, वीगो डाला आ जाएगा। सो आपको अपना नुमान, जी सैयद अली असगर
जी सैयद कुछ कहना चाह रहे थे, सैयद अली असगर। हाँ जी सर, मैं कह रहा था जी ब्लैक वीक होगा वो मीम वगैरह जो चल रही है। जी हाँ, तो वो ब्लैक वीगो की नई मीम चल रही है। तो आपको आमना, आपको पता है कि ये क्या मीम्स हैं जो ब्लैक वीगो की चल रही हैं? खवातीन में से कोई? राइट। सो जो आपने ये देखा कि ये मीम्स चलती हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ब्लैक वीगो जो है वो किसके साथ एसोसिएट होती है। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कुछ ना कहते हुए भी, किसी को डायरेक्टली पॉइंट आउट करते ना करते हुए भी आप तक पहुंच रही है। और ये भी एक इफेक्टिव सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें मैं अपने जाती राय में जो कह रहा हूँ वो ये है कि जब आप रियलिटी वर्सेस जो मीडिया एथिक्स हैं, जब उनको आपस में मिलाते हैं, तो कुछ चीजें जो आप कह सकते हैं और नहीं कह सकते, उनको मिला के जो आप इफेक्टिवली अपना मैसेज किसी को पहुंचाते हैं, that becomes effective communication in many ways, and that could be indirect communication, non-verbal communication और verbal also। तो आपके ये तरीकाकार होते हैं, इस तरह से आप करते हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा तरीकाकार जो है वो पैरोडी भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सी पैरोडी शोज होते हैं, वो पैरोडी करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं, और वो चीजें जो वो उससे कहलवाना चाह रहे होते हैं या उसको कहना चाह रहे होते हैं, तो वो उसके से कहलवा लेते हैं उसकी पैरोडी में। जिसना आपने जियो पर डमी म्यूजियम देखा होगा, या हस्बे हाल के अंदर आपके शहर के सुहेल अहमद साहब जो हैं वो मुख्तलिफ रोल्स में आते हैं और वो बातें कह जाते हैं और उनको बातें लगा दी जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का बड़ा ही ज़बरदस्त फेमस सोर्स है। आजकल पिछले 6-7 साल से पाकिस्तान में ट्रेंड आया है कि इंफोटेनमेंट के थ्रू जो है वो ये चीज़ें होती हैं और वो आती है। सो दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन मैनी वेज। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। एंड बाय C आई मीन द लेटर C। तो ये 7 जो हैं C's, इनमें से आपका जो पहला है उसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस। वो किस तरह से ये कंप्लीट कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होती है? तो आप में से कोई बताना चाहिए कि कैसे जी ये कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट करते हैं? I would like to say something. जी रमना। By using the language जो recipient और sender दोनों को आती हो, और using some signs of word, और जिस तरह आपने अभी पहले बोला कि आपने बोला वर्बल और नॉन वर्बल भी इसका पार्ट है, तो उसके थ्रू भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, और थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू आवर फेशियल एक्सप्रेशंस और साइंस, और ये सब चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। और कुछ कहना चाहे कोई? निम्रा? महक? ये खवातीन कहीं ये क्लास अटेंड करके म्यूट लगा के सो तो नहीं जाती, या बाकी अफराद? नो सर। अच्छा, चलें, महक आ गई हैं। जी महक। सर, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान होता है। मतलब अगर सेंडर मैसेज इनकोड करता है बाय यूजिंग लैंग्वेज राइटिंग, और रिसीवर मतलब वो उसको समझ के अगर मैसेज डिकोड करता है और मतलब रिस्पॉन्स देता है, और एंड गिव फीडबैक, और फीडबैक देता है, तो इससे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ये है कि आपकी कंप्लीट उस वक्त तक इंफॉर्मेशन नहीं होती कि सेंडर और रिसीवर तक मुकम्मल तौर पर वो इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए जो सेंडर रिसीवर को पहुंचाना चाहता है, और उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस ना आ जाए सेंडर तक। तो ये प्रोसेस सिर्फ ये कंप्लीट नहीं हो जाता कि मैंने महक से ये बात की और ये कंप्लीट हो गया। महक ने जो मुझे कहा वहां पे भी ये कंप्लीट नहीं होता। महक और मुझे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, मुझे वो एग्जैक्ट बात समझ आ गई है जो महक ने कही थी, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। सो ये एक जाती है चीज और फिर वापस आती है, और जब ये जाकर वापस आती है और जब दोनों एक्नॉलेज कर लेते हैं कि जो ये जैसे गई थी वैसे ही वापस आके हमें इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली एक दूसरे को जो है वो ट्रांसफर हो गई है। सो दिस इज हाउ यू से कि जी कंप्लीट हो चुकी है कम्युनिकेशन। दिस इज 1 C ऑफ जो 7 C's हैं जिसमें इफेक्टिव। अच्छा, दूसरा जो है उसमें जो मेरे ख्याल से बड़ा अहम है वो है क्लैरिटी,
कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी क्लियर है। एंड व्हेन आई से क्लियर, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप में से कोई बताना चाहे तो? सर यानी बात को घुमा फिरा के नहीं करना, टू द पॉइंट बात करनी है जो आप करना चाह रहे हैं, और जी कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या फ्रेजेस यूज नहीं करने ताकि सामने वाला कंफ्यूज ना हो बात को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी असद, आप हैं इधर? आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। सर क्लैरिटी ये अच्छा, होगा कि अगर हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं ना, तो उसे सही समझ हो कि वो किस तरह बात कर रहा है, अपनी बात मैं करूँ, उसे समझ लग गए कि मैं क्या कह रहा हूँ, अंडरस्टैंड करे मेरी बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई रहमान है यहाँ पे? रहमान, आपके पास कोई एग्जांपल है कि कम्युनिकेशन जो आपके जी ये तो क्लियर ही नहीं है, इसकी कोई एग्जांपल? कोई वॉलंटरली पार्टिसिपेट करना चाहे, बताना चाहे कि क्लैरिटी की तो कम्युनिकेशन जी की तो सर, बात असद ने आपका कर दी है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। सर ये रमना और असद ने बात की थी, मैंने इनसे पूछा था कंप्लीटनेस एंड क्लैरिटी, जो दो इन्होंने बताया कि जी क्लियर कम्युनिकेशन ये होती है, विच एंड महक ने उसमें बताया कि जी क्लियर कम्युनिकेशन ये होती है और वो ऐसे कंप्लीट होती है। तो फहद आप बोल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कोई ऐसी एग्जांपल आपके ज़हन में है कि आपकी ये कम्युनिकेशन जी ये तो क्लियर ही नहीं थी, ये अनक्लियर कम्युनिकेशन? सर काशिफ ने एक वीडियो दिखाई थी स्टूडियो के अंदर, उसके अंदर कार्टून्स वगैरह थे और वो ठीक तरीके से बोल नहीं रहे थे। हालांकि समझ आ रही थी वो कर क्या रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज ठीक नहीं थी। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि वो क्लियर नहीं हुआ आपको, आपको वो पता पता ही नहीं चल सका कि ये और बात वो क्या हुई बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। है। वो ऑडियो के बारे में हम पढ़ रहे थे उस दिन। Good example, good, interesting. Acha, so coming back, coming to the moving forward to the third one, courtesy. courtesy से आप में से किसी को आइडिया, जो लोग बोल चुके हैं उनके अलावा जो भी तक नहीं बोले, कि किसी को आइडिया कि courtesy से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन में courtesy क्या होती है? बिलाल सलीम है इधर? यस सर। जी बिलाल, कम्युनिकेशन के जो हम ये पढ़ रहे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से एक courtesy है कि जब सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी सर मेरे ख्याल से कर्टेसी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है। अब जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे अल्फाज बोलने हैं जो आपके अदब में मतलब बिल्कुल, मतलब आप मेरे टीचर हैं तो मुझे ऐसे अल्फाज चूज करने हैं जो आपकी रिस्पेक्ट के लिहाज से हों। अगर मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मैं फिर उनके हिसाब से कुछ अल्फाज को चूज करके बोलूंगा। तो सर मेरे ख्याल से इसे इस तरह कर्टेसी कम्युनिकेशन समथिंग लाइक दैट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी मिसाल है। तो ये कर्टसी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को कितना इफेक्टिव बनाती है, इसका बड़ा अहम रोल है। और उसमें जिस तरह बिलाल ने कहा है कि आप किस शख्स से बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको जिस तरह से बात करनी है वो फ़र्क है। जिस तरह आप अपने दोस्त या किसी छोटे बहन भाई से बात कर रहे हैं तो बड़ा फ्रैंकली बात करेंगे, लेकिन अगर आप अपने टीचर से या अपने किसी बड़ा जो आपसे आपका मोहतरम है, कोई आपके रिश्तेदार हैं, तो आप जब उनसे बात करेंगे तो वो उस तरह से आप बात नहीं कर सकते जिस तरह से आप अपने किसी दोस्त के साथ फ्रैंकली बात कर सकते हैं। ये तो है एक हायरार्की ऑफ रिस्पेक्ट, इसमें आता है। कर्टसी से मुराद जो है वो इससे ये जो बिलाल ने एग्जांपल दी है, ये बड़ी हद तक इससे मैं इससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि कर्टसी से मुराद क्या है। कर्टसी ऐसे है कि मेरे पास 2 तरीके हैं पानी मांगने के। अगर मैं बिलाल को कहूँ यार बिलाल पानी पकड़ा देना, ठीक है, तो बिलाल मुझे पानी दे देगा या जो भी जिस तरह। या दूसरा ये है कि मैं कह सकता हूँ बिलाल आप मुझे पानी पिला सकते हैं। तो मकसद मेरा यही कहना है बिलाल को कि बिलाल मुझे पानी पिला दें, लेकिन मैंने एक कर्टियस अंदाज में उनसे पूछा है ताकि एक मैं रिस्पेक्टफुली, क्योंकि उनसे मैं फेवर ले रहा हूँ, मैंने पानी पीना है, उन्होंने नहीं पीना, मैं उनसे मंगवा रहा हूँ, तो मैं एक उनसे रिस्पेक्टफुली बड़ा एक सवाल के अंदाज में उनके ऊपर ही उनकी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ रहा हूँ कि वो येस या नो कह सकें, या वो इस चीज़ को फील करें कि ये एक अपना एक कर्टसी में ये बात जो है वो कही जा रही है, ना कि इसमें किसी किस्म का कोई ऑर्डर है कि मैं ये कह रहा हूँ। सो ये जो कर्टसी है इसका ताल्लुक हायरार्की से नहीं है। एक स्टूडेंट अपने टीचर से ही कर्टियस नहीं होता है, एक टीचर को अपने स्टूडेंट से भी कर्टियस होना चाहिए, एक बड़े भाई को अपनी छोटी बहन से कर्टियस होना चाहिए, एक मोहल्लेदार को अपने दूसरे मोहल्लेदार के साथ कर्टियस होना चाहिए, एक बॉस को अपने कोलीग, अपने सबॉर्डिनेट के साथ कर्टियस होना चाहिए।
और उसमें कम्युनिकेशन जो है वो आपकी इसलिए इफेक्टिव हो जाती है कि जब आप किसी से कर्टेसी से बात करते हैं तो उसके ऊपर आपका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है और आपकी अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं होती कि ये बंदा मुझसे काम करवा रहा है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे की जो है वो खराब नहीं होती और आप उसे वो काम भी करवा लेते हैं और उसकी इज्जत नफ्स जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट वो भी इंटैक्ट रहती है. सो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट विद कर्टेसी. कैन यू ब्रिंग मी या कैन यू बाय मी दिस. ठीक है, जिस तरह आप देखें कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन को कहते हैं कि जी हमने आज मैकडॉनल्ड्स खाना है. ठीक है, कोई लेकिन एक बच्चा जो है वो कहता है कि जी अपनी मदर को या फादर को कि अब्बू या अम्मी कैन यू बाय मी मैकडॉनल्ड्स टुडे या कैन आई हैव मैकडॉनल्ड्स टुडे. ठीक है, तो ये एक उसकी कर्टियस कम्युनिकेशन है. तो यहाँ से आप जो है और उसका आगे से जवाब जो है वो ये भी हो सकता है नो वी कैन नॉट, यस वी कैन. और आप आगे से कर्टसी में अपने बच्चे को बेटी को ये भी बता सकते हैं कि कैन वी डू इट टुमारो, आई एम अ बिट बिजी टुडे, आई एम सॉरी. सो वो आगे से जो भी बात करता है इस तरह आपकी दोनों की एक कर्टियस कम्युनिकेशन फ्लो चलती है. सो दिस इज द थर्ड सी. एंड द फोर्थ इज कंसिडरेशन. आपकी कंसिडरेशन जो है आप उसको क्या करते हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसिडरेशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? सर यानी जो ऑडियंस है उनके व्यू पॉइंट्स का भी ख्याल रखना, उनका माइंडसेट, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके हिसाब से उन तक मैसेज कन्वे करना कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स, हम किस तरह उन्हें अपनी बात ठीक तरह से समझा सकते, उनकी मेंटालिटी और एजुकेशन लेवल के. ठीक, कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? बिल्कुल, ईमान शाकिर हैं यहाँ पे. ठीक, आपने जिस तरह कहा कि ठीक है कि जी ईमान जो हम ये पढ़ रहे हैं सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनमें से एक जो सी है वो है कंसिडरेशन. तो आप कुछ अंडरस्टैंड करती हैं कि जब आप कहते हैं कि जी ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया है तो उसमें कंसिडरेशन का क्या रोल है या कंसिडरेशन क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक? सर आई थिंक अगर हम किसी को मैसेज कोई डिलीवर करना चाह रहे हैं तो पहले हम उसे खुद कंसंट्रेट करें उस चीज़ पे कि हमने किसी को क्या बताना है, तो फिर शायद किसी को अच्छे से समझ लग सके. कंसंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे, आई थिंक. ठीक है, ठीक है. Sir, I think like it refers to the idea of being clear to what you are trying to express to the recipient. Maybe I'm not wrong. The idea of being clear what you're trying to say to your recipient is communication. It can be anything. So इसमें सारे C's ही आ जाते हैं जो आप कह रहे हैं. ठीक है, हम जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की, तो कंसिडर का मतलब यह है कि यू आर कंसिडरिंग व्हाट के दूसरे को टाइम ज्यादा चाहिए, उसको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही तो उसको मैं मजीद समझा दूं, या मुझे उसको खामोशी से सुनना चाहिए, शायद वो उतना समझदार या पढ़ा लिखा नहीं है जितना मैं हूं, या हमारा जो लैंग्वेज बैरियर है उसकी वजह से वो बात अपनी ठीक से नहीं कर पा रहा हालांकि वो मुझसे ज्यादा इस चीज के बारे में जानता है. तो आप कंसिडर कर रहे हैं सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को और दूसरे शख्स के कम्युनिकेशन के अंदाज को. और ऑब्वियसली आप यू आर कंसिडरेट इनफ कि आपको ये पता हो कि अगर ये कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली नहीं भी हो रही तो उसकी ये चीज़ें उसमें हैं. और अगर आपको ये पता हो कि क्या बैरियर्स हैं तो प्रॉब्ली आपके इख्तियार में है उन बैरियर्स को ख़त्म करना. फॉर एग्जांपल, अगर दूसरा शख्स, आप जिस तरह मैं साउथ कोरिया में रहा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा बैरियर था, और जो आमतौर पर ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 70 साल थी या 80 साल थी, जिनको इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करना आता था, वो मेरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे होते थे लेकिन उनको समझ नहीं आता. तो मुझे हमेशा उनको ये कहना पड़ता था कर्टेसी में कि यस आई अंडरस्टैंड. तो वो जो भी वो कहते हैं हाँ 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 हाँ, तो मैं उनको कहता रहता था यस दे दे दे. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता था वो क्या कह रहे हैं. तो मैंने उनकी सिचुएशन में उनको फैसिलिटेट कैसे किया कि क्योंकि वो इंटरनेट के बारे में नहीं जानते थे और उनको ट्रांसलेटर्स का नहीं पता था, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट ऑन किया या एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उनको कहा कि आप इस सॉफ्टवेयर में जो बोलें आप क्या कहना चाह रहे हैं.
और जो वो बोलते थे मेरे सामने वो इंग्लिश में आ जाता था, और फिर मैं बोलता था इंग्लिश में तो उनके सामने वो कोरियन जुबान में चला जाता था. दिस इज हाउ वी कम्युनिकेटेड. सो आई कंसिडर्ड द सिचुएशन, एंड उसमें से मुझे बैरियर का समझ आई कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैरियर, सो दिस इज द बैरियर, एंड वो मेरे इख्तियार में था उस बैरियर को खत्म करना, एंड आई डिड दैट. ठीक है, और एक कम्युनिकेशन जो है वो हो गई. और हम ऐसा भी होता था कि मैं लोगों से एक एक घंटा इसी तरह ट्रांसलेटर पे बात करता रहता था, और हम वी एंडेड अप बिकमिंग गुड फ्रेंड्स. यहाँ एक अच्छी हेलो हाय हो जाती है. सो दिस इज हाउ इफेक्टिव अ कम्युनिकेशन कैन बी, कि आप बिल्कुल एक कंप्लीट स्ट्रेंजर, एक दूसरी नेशनैलिटी का, दूसरी जुबान का शख्स, आपसे उम्र में दुगना बड़ा, लेकिन जब आप बात करने लगते हैं तो आप पे बहुत सी चीजें कॉमन निकल आती हैं, और आपकी कम्युनिकेशन में आप उन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं. तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना कितना फायदेमंद है. ओके जी, सो 4 हो गए हैं, 3 पीछे बचे. एक इसमें आ गया कंसाइज या कंसाइजनेस. एक कम्युनिकेशन कितनी कंसाइज है, कितनी जामे है, कितनी मुख्तसर और जामे है, तो उसको हम कहेंगे ये कंसाइज है. कितनी टू एग्जैक्टली, कितना टू द पॉइंट है. तो इस हवाले से कोई कुछ बोलना चाहिए अब तक जो लोग नहीं बोले उनमें से? सर जी हम सर यह कि जो भी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर टू द पॉइंट हमने अपनी बात बतानी होती है कि लाइक के हमजा रहमान सेंड लेटर टू उस्मान शाहिद इन मार्च 1918. क्लियरली तौर पे सिर्फ टू द पॉइंट बात. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. एक कम्युनिकेशन जो है वो कंसाइज होनी चाहिए, लेकिन उसको आप अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन उसको थोड़े छोटे वर्ड्स में करें कि आप कभी कभी जल्दी में होते हो, आपका जो सुनने वाला है वो आपकी शायद पूरी बात ना सुन पाए, लेकिन जब आप छोटे वर्ड्स यूज करोगे या मतलब छोटी सी बात करोगे तो वो सुन भी लेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. दैट वाज आई मीन. तो अब आपको समझ आ गई हो फहद? हाँ, मुझे बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन उसको हम कंसाइज नहीं कहेंगे. शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड एक अलग चीज है. जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप शेर बोलें वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स होंगे. शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड और कंसाइज कम्युनिकेशन के अंदर बहुत डिफरेंस है. कंसाइज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू मी, आप कम से कम अल्फाज के अंदर इफेक्टिवली अपने मैसेज को अपने पास से अगले बंदे के पास कन्वे कर लें. सर ने बोला वो मेरे पॉइंट पे एग्री करते हैं, तो लेट हिम डिस्कस कि वो क्या कहते हैं. चलें, मैम आई एम नॉट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, हो सकता है आपको मेरे से बेहतर पता हो. आई एग्री विद बोथ ऑफ यू. मैं फहद से भी एग्री कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ. आपसे मैं इसलिए एग्री कर रहा हूँ रमना कि आपने कहा शॉर्टेस्ट पॉसिबल. सो मेरे लिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पॉसिबल. ठीक है, सर्कमस्टांसेस की जिस तरह मैंने बात की कि समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड यू हैव गॉट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड कि आप एक्सप्लेन कर सके. तो समटाइम्स आपकी ट्रेन आ गई है और आपका एक दोस्त आपके साथ है, उसने वो ट्रेन लेनी है और आपने उसको अलविदा कहना है, तो आपने 30 सेकंड्स में उसको एक लास्ट रिमाइंडर देना है. तो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर आपने उसको कम्युनिकेट करना है व्हाट यू रियली वांट टू कम्युनिकेट, बट यू माइट कम्युनिकेट इन 30 मिनट्स अदरवाइज, बट you've got only 30 seconds to communicate it. तो आपने उसको ये कहना है. So I agree with Ramna. What Fahad is saying, Ramna, is कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो जामे होनी चाहिए. जामे का मतलब मुख्तसर नहीं होता. तो उसमें आपके पास अगेन सर्कमस्टांसेस हैं फहद. अगर आपके पास टाइम है और आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास अभी टाइम है और हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम कर 40 मिनट्स की हमारे पास ब्रैकेट होती है, उसके अंदर हमने हर चीज़ कहनी होती है. तो वही चीजें मैं 2 घंटे में भी कह सकता हूँ अगर मुझे ये कहा जाए कि आपने 2 घंटे बोलना है. लेकिन चूंकि मैं जानता हूँ कि वो 40 मिनट्स के अंदर अंदर कहनी है और उसमें मैंने आप लोगों को भी इंगेज करना है, सिर्फ एक मेरी साइड से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, मैंने आपको एज अ रिसिपिएंट या एज अ कम्युनिकेटर सुनना भी है, ताकि मुझे पता हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो इट इज नॉट फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स. ठीक है, सो पीपल आर देयर, दे आर लिसनिंग टू मी एंड दे अंडरस्टैंड, एंड इफ दे डोंट दे कैन शेयर इट विद मी. So that's why I have to poke some people and ask, okay, if they are there, so everybody knows के उनका नंबर आ सकता है. ठीक, yes, तो सर एक बात बोलूं, जैसे अभी हमने लास्ट मीटिंग अटेंड की है तो उसमें आपने हम सबको एंगेज किया, बहुत ज़्यादा डीपली हम कन्वर्सेशन में चले गए. सो वी गॉट शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन आपने अभी बोला हम इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे. तो दैट इज कंसाइजनेस. आप अपनी हमें बात भी कन्वे करोगे, आप हमें सब कुछ बताओगे, लेकिन उसमें ये है कि आप कंसाइजनेस हम यूज करेंगे, आप हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एंगेज करेंगे, लेकिन अपने हमारा जो टॉपिक है वो भी हमारा विद इन टाइम कवर हो जाएगा. दैट इज एक्चुअली कंसाइजनेस टू मी. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. एंड आई थॉट आई गॉट 30 मिनट्स और मेरे ज़हन में 40 मिनट्स था.
सो ये भी एक हो सकता है कि ऑन माय साइड एक कम्युनिकेशन बैरियर है या लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुई है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। तो हो सकता है 40 मिनट्स पूरे हों, लेकिन 4-5 मिनट पहले 5 मिनट जो है वो मैं इसलिए नहीं बोला कि मुझे लगा अच्छा अभी लोग आ रहे हैं। सो आई डिडंट नो कि भाई जूम को तो नहीं पता कि हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, और कोई कुछ ऐड करना चाहे? ओके जी, अच्छा मैं अब इसमें ये कंसाइजनेस जो है मेरे ख्याल से हम रमना ने और फहद ने बड़ा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बता दिया है, मुझे उसको फर्दर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। इसमें पॉसिबल जो है वो वर्ड अहम है, वो की वर्ड है, शॉर्टेस्ट नहीं है। तो आपके पास मैंने उसकी एग्जांपल दी है कि अगर ट्रेन छूट रही है और 30 सेकंड है किसी से कम्युनिकेट करने के, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल है। इन फहद केस अगर आपके पास वक्त है और आप उसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की इस्तात रखते हैं, आपके पास सारे जो माहौल जो है वो बड़ा राइप है, तो फिर आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं उस तरीके से। सो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट कंसाइजली। और वैसे भी जो जर्नलिज्म में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दें, क्योंकि हमारे पास हमेशा स्पेस की शॉर्टेज रहती है। अखबार के अंदर भी स्पेस की शॉर्टेज होती है और टीवी के स्लॉट के अंदर भी आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है जिसके अंदर आपने सारी बातें बताना होती है। तो इसलिए आपके पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड नहीं होता टू से थिंग्स, सो यू ऑलवेज sort of segmentize the topics। ठीक है, कर लें आप तो सीख। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी 6th, और ये है कंक्रीटनेस, कि कितनी कंक्रीट है आपकी कम्युनिकेशन। सर शुड आई टेल? जी जी प्लीज। कोहेरेंस वर्ड से हमें पता है कि वर्ड का मतलब है कि कनेक्टेड। सो आपको लॉजिकल बात करनी है, आपको रेलेवेंट बात करनी है, एंड यू मस्ट बी कनेक्टेड टू योर टॉपिक जो आप बात करने जा रहे हो, एंड यू मस्ट हैव फ्लो इन योर टॉक। आप बेतुकी या इरेलेवेंट बात नहीं कर रहे। और ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करने से आती हैं। इफ़ यू डू प्रैक्टिस देन यू विल बिल्ड कोहेरेंस इन योर कम्युनिकेशन। और लॉजिकल और बात करनी है, मतलब इरेलेवेंट नहीं कुछ भी उठाकर बोल दिया। जो आपको टॉपिक मिला, अगर हमें अभी ये टॉपिक मिला, आपने मुझे कोहेरेंट बोला है कि इसको आप एक्सप्लेन करो और मैं इसमें कंसाइजनेस एक्सप्लेन करने लग जाऊं, सो दैट टोटली बी रॉन्ग, और ये फिर गलत हो जाएगा। सो आई हैव टू स्टिक विद माय टॉपिक एंड आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज गिवन टू मी, एंड दैट्स फ्रॉम माय साइड। सर मैं कंक्रीट का बोला था, कोहेरेंट का नहीं। नहीं वो ठीक है, वो शी वाज एक्सप्लेनिंग कि जी को कंक्रीट जो है वो कोहेरेंस उसमें क्या है। एनीवे ठीक है, यू आर राइट। उसमें जो आपने वर्ड यूज किया है कि उसका कोहेरेंस उसकी कितनी होनी चाहिए, हम टॉपिक के ऊपर कितना फोकस्ड हैं, आई वुड से फोकस्ड वर्ड जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा कि हम उससे कितना फोकस्ड हैं, वो इसलिए, और वो कितना लॉजिकली आर्ग्यूमेंट वो बिल्ड हुआ है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या यूज की है, वो रिलेटेड टू दैट है। If I am talking about apples and I am giving examples of oranges, it makes no sense. I have to talk about apples and different types of apples. वो एक मजेदार वीडियो भी कुछ अरसा पहले चली थी, कासिम अली शाह जो है वो एप्पल की बात कर रहे थे, तो जो होस्ट थी उसने कहा हाँ जी वो तो एप्पल तो पता नहीं कितनी किस्मों के होते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं मैं एप्पल फोन वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ, खाने वाले सेब की बात नहीं कर रहा। तो जो आपका लॉजिकली बिल्ट आर्ग्यूमेंट है वन, वो कितना सिमुलेट कर रहा है आपके टॉपिक के साथ। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं 7 सीज की, तो मैं बातें शुरू कर दूं मेरे ओवरसीज ट्रेवल्स की, सो इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो इट हैज टू बी कंक्रीट इन मेनी वेज, एंड व्हेन आई से कंक्रीट, यस एज तमन्ना सेड, इट हैज टू बी कोहेरेंट। आपके टॉपिक से कितना ये करीब है, आई ऐड के वो कितना फोकस्ड है और वो कितना लॉजिकली आर्ग्यूमेंट उसको बिल्ड किया गया, तो वो उतना ही कोहेरेंट नेक्स्ट सीन नहीं होगा। सॉरी, कोहेरेंट नेक्स्ट सीन नहीं होगा। नेक्स्ट सी आई डोंट अंडरस्टैंड क्या इसका मतलब है। तो जैसे पीछे कंसाइज हो गया है और बाकी हो चुका है, इसी तरह कॉन्क्रीट और कंसाइज अलग अलग सीन नहीं है। यार मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, 6th है, द सेकंड लास्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ, कॉन्क्रीट और कोहेरेंट अलग अलग सीन नहीं है। सर इट साउंड सिमिलर, सो आई थॉट आप कोहेरेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली बताया। सॉरी फॉर दैट। कोहेरेंस तो एक वर्ड है ना, कोहेरेंस के एक वर्ड है, उसका एक अपना कोहेरेंट। हाँ जी, उसी से कोहेरेंस होता है ना। कोहेरेंट है कि
वो कितना ऑर्डरली है, कितना लॉजिकल है, ठीक है। तो वो कोहेरेंस कंक्रीटनेस से मिलता जुलता है, मैंने यही एक्सप्लेन किया कि यू राइट, कोहेरेंट अगर आप वर्ड यूज कर रही हैं तो आपने अगर मिसअंडरस्टैंडिंग में भी यूज किया तो आपने ठीक वर्ड यूज किया। सो एक कंक्रीट जो आर्गुमेंट होता है वो कोहेरेंट भी होता है। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि वो कितना लॉजिकली आर्गुमेंट उसको बिल्ड किया गया है, कितना लॉजिकल है, उसमें इंफॉर्मेशन कैसी है, वो किस तरह आपने किया है। सो दैट्स व्हाट कोहेरेंट इज। कोहेरेंस बड़ा कॉमन वर्ड है, इंग्लिश में अक्सर यूज होता है। सो फाइनली जी हमारे पास जो है वो है करेक्टनेस, द फाइनल सी ऑफ टुडेस 7 C's टॉपिक। करेक्टनेस जो है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो है, रमना या फहद के अलावा कोई बोलना चाह रहा है? हमें लग रहा है हम 3 लोग पैनल में बैठे बातें कर रहे हैं, बाकी जो 30-40 लोग हैं वो सिर्फ तूबा आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है, या आप अपना माइक करीब कर लें। हाँ जी, अब ठीक है। बिल्कुल सर ठीक है। करेक्टनेस मींस कि हम जो बात डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और उसमें कोई मतलब गलत चीज ना हम डिलीवर कर रहे हो इस कम्युनिकेशन में। बिल्कुल ठीक। उसकी कोई एग्जांपल? नो सर। अच्छा, एग्जांपल आपके जहन में नहीं है, सोचें, अगर आपके जहन में है तो आप बाद में दे लेना। हसीब नसीर। हसीब, करेक्टनेस से आपको अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि ये कम्युनिकेशन में कितनी इम्पोर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन को कितना इफेक्टिव बनाती है करेक्टनेस? सर करेक्टनेस, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी हसीब। नुखैस से नहीं मैंने पूछा, हसीब से पूछा। नुखैस आप बोल रहे हैं, हसीब का म्यूट जा रहा है। नुखैस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये करेक्टनेस के मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो, टू द पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल कि अब जैसे हम न्यूज देखते हैं, उसके अंदर जो न्यूज हमें दिखाते हैं वो करेक्ट होती है। और अगर ये करेक्ट ना हो नुखैस, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेशन में? सर जी, नुखैस के बाद महक आप ऐड कर लेना। सर इसमें ये है कि हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें मतलब करेक्टनेस में। ठीक है, नुखैस आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नो सर। चलें ठीक है, मैं इसको फिर फाइनली कंक्लूड करता हूँ। वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम, इनफैक्ट नॉट अहेड ऑफ टाइम, बिहाइंड बात करें जी जवेरिया। सर अगर हम रिटर्न में बात करें तो करेक्टनेस में ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह भी इंक्लूड की जाएंगी फैक्ट्स एंड फिगर्स के अलावा, अगर हम रिटर्न में बात करें। और अगर हम वर्बल में बात करें तो सर जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ और मैं किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करती हूँ, राइट, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट, तो वो करेक्टनेस नहीं होगी, मेरी कम्युनिकेशन खराब कर देगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो जवेरिया जी। बिलाल सर जिस तरह एक इमाम साहिब थे, वो मस्जिद में बैठ के खुतबा दे रहे थे और उन्होंने फरमाया कि प्याज मस्जिद में खाकर आना हराम है। तो आगे जो लोग बैठे सुन रहे थे उनमें एक आदमी था, वो आधा सोया हुआ था और आधा जागा हुआ था। तो उसने जो बात समझी कि प्याज खाना हराम है, मौलवी साहब ने बोला था मस्जिद में प्याज खाकर आना हराम है, और उसने समझा कि प्याज हराम है। तो बाहर जाकर एक आदमी प्याज बेच रहा था, तो उसने जाकर शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि मौलवी साहब तो कह रहे हैं प्याज हराम है और तुम हराम खिला रहे हो हमें। तो मेरे ख्याल से करेक्टनेस में ये है कि सेंडर जो बात कह रहा है, रिसीवर को उस बात को पूरी एग्जैक्टली तरह सुनना चाहिए और फिर आगे उसे कन्वे करना चाहिए। और ये इस तरह बहुत ज्यादा, अगर रिसीवर वो जो बात सेंडर बोल रहा है उसे ठीक तरीके से नहीं सुनता, तो फिर इस तरह सोसाइटी में काफी ज्यादा हलचल मच सकती है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है। जवेरिया ने भी बिल्कुल ठीक बात की, नुखैस की भी एग्जांपल अच्छी थी, तूबा ने भी जो इसको डिफाइन किया करेक्टनेस को, वो बिल्कुल ठीक था। सो करेक्टनेस जो है वो ग्रामर भी जहाँ आती है वहाँ पे भी आ जाती है, जहाँ फैक्ट्स आ जाते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, ये भी उसमें शामिल है। सो ये दोनों चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। यू आर वेरी राइट। सो लेट्स, हाँ जी जी प्लीज हसीब। सर मेन चीज है करेक्टिवनेस में कि एरर फ्री होना चाहिए, कोई भी अंदर गलती ना हो, कोई जो चीज है आप वो उसे सही तरीके से आगे कम्युनिकेट करें।
बिल्कुल ठीक। तो वो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड हो और वो सच्ची हो, बल्कि उसको जो पहुंचाने का तरीका है, उसकी ग्रामर, उसकी टेक्निकलिटीज, वो भी उसकी ठीक होनी चाहिए। तो वो एक बेहतर अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगी। अगर आपको लिखना नहीं आता, सही से बोलना नहीं आता, तो आपका सारा सच, आपकी सारी बातें बेकार चली जाती हैं। सो लेट्स कंक्लूड ऑन दिस। आपका हमने 7 C's जो पढ़ लिए हैं, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट। आपको अगर किसी चीज की कोई कंफ्यूजन है, एनी मोर क्वेश्चंस, कैमरा शायज या जिनको बोलने में कोई प्रॉब्लम थी, उनके पीछे डिस्टॉर्शन थी, दे कैन नाउ आस्क क्वेश्चंस इन गूगल क्लासरूम। सो आई एम देयर अंटिल द क्लास एंड्स, जो भी इसका टाइम है। ठीक है जी, सो लेट्स कॉल इट अ डे हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जो लोग आए हैं। और बाकी ये है कि आई विल सी यू, आई एम स्टिल इन द गूगल क्लासरूम, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क। ठीक है जी, you have a good day and have a good weekend.